आज हमारे क्लिनिक में मनीषा जी आई हैं। इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है पिछले 10 साल से और अभी इनकी उम्र है 48 ईयर्स। ये करीब 1.5-2 साल पहले 2020-21 में मेरे पास में पहली बार आए थे और तब सरप्राइजिंगली इनका वजन जो था काफ़ी अधिक था, लगभग 78 केजी था। कमर में इनको सीवियर पेन था और पेन के कारण इनके चेहरे के ऊपर भी दर्द दिखाई देता था और साथ में घुटने में दर्द, बाकी के जोड़ों में दर्द रहता था और काफ़ी हैवी मेडिकेशंस पर थे और इनको मुझे भी काफ़ी हैवी मेडिकेशंस पर रखना पड़ा, जैसे गाबापेंटिन, गाबापिन एंटी, रात को सुबह में भी 100 मिलीग्राम गाबापेंटिन, उसके साथ में मसल रिलैक्सेंट, एनाल्जेसिक, फिर उसके बाद में हर्बल सप्लीमेंट्स, रूमेटॉइड की दवाइयाँ, मतलब काफ़ी सारी दवाइयों के ऊपर रखना पड़ा। उसके बाद में भी उनका कभी कभी मेरे को फ़ोन आता था कि इसके बावजूद मेरा दर्द कम नहीं हो रहा। तो मेरा उनको यही एक सलाह रहता था कि एक तो आप 5 पॉइंट जो अक्सर मैं रूमेटॉइड में पेशेंट्स को बोलता हूँ वो फॉलो करें। पहला डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, क्योंकि तब मुझे ये भी लगता था कि ये एक्सरसाइज कितना कर पाएंगी, क्योंकि शरीर इतना भारी था कि मेरे को ये बोलने में बड़ा तकलीफ होता था कि कितना कर पाएंगे, क्या आधे घंटे का शेड्यूल कर पाएंगे। अब मैं उनको देख करके बोल सकता हूँ कि आप आराम से कर सकते हो और शी ऑल्सो कैन मूव हर बॉडी ईजीली। तो वेट लॉस करने के लिए बोला, वेट लॉस किस तरह से होगा वो उनको गाइड किया, क्योंकि चल फिर करके तो वेट लॉस पेशेंट नहीं कर सकता, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस का हो या रूमेटॉइड का, क्योंकि जोड़ जवाब दे चुके होते हैं, तो मरीज चल नहीं सकता, पर डाइट से कर सकता है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंसान को सर्वाइवल के लिए 2000 कैलोरी चाहिए पूरे दिन में। 3 मील अगर करता है तो 600 कैलोरी 600 कैलोरी 600 कैलोरी के 3 मील चाहिए। अब अगर एक्सरसाइज करेगा तो कितना कैलोरी बढ़ा लेगा, 200 कैलोरी, पर यहीं अगर 1 मील उसने स्किप कर दिया तो 600 कैलोरी का डेफिसिट आता है। तो वेट लॉस अगर 1 मील स्किप किया तो वेट लॉस अच्छा खासा हो जाता है। तो उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए और जो डाइटरी प्रोटोकॉल रूमेटॉइड का दिया था उसको फॉलो करते हुए उन्होंने अपना वेट लॉस शुरू किया। उन्होंने ऑटो इम्यून एंड एंटी इन्फ्लामेटरी डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो करना शुरू किया, तो उनका वेट लॉस भी हुआ, दर्द में भी आराम पड़ा। तो इन्होंने लगभग 22 किलो इन्होंने 22 किलो वजन कम किया और इनका पूरा जर्नी और एक्सपीरियंस कैसा रहा वो खुद ही आपको बताएंगे। और इनका बेसिकली एक हिप रिप्लेस हो चुका है, आप एक्सरे के अंदर देख सकते हैं, पर ये हिप रिप्लेसमेंट रूमेटॉइड में जो कार्टिलेजेस गल जाती हैं उसके कारण नहीं था, उनको गिरने के कारण फ्रैक्चर हुआ था हेड का, इसलिए हेड रिप्लेस करना पड़ा। पर घुटने के एक्सरे भी आप उनके देख सकते हैं, सीवियर आर्थराइटिस है और मैंने इनको बोला था अगर आप घुटने का एक्सरे नहीं, ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो सबसे पहले आप अपना वेट लॉस करें, और वेट लॉस करेंगे आपका पूरा बॉडी का पेन कम होगा। कमर में सीवियर दर्द था, शियाटिका का इशू था, वो पेन हालांकि अब भी है पर वो इतना नहीं है कि वो अनबेरेबल हो। इन्होंने अपने मन से ही गाबापेंटिन पूरा बंद कर दिया, अब तो गाबापेंटिन लेते ही नहीं है। कभी अगर जरूरत पड़ा तो मोबिजॉक का गोली SOS लेते हैं। तो अभी मैंने इनको एडवाइस किया है अकॉर्डिंगली कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर उन्होंने वैसा खुद ही कर पाए। अदरवाइज इनका फोन आता था कि मैंने गाबापेंटिन ले लिया है, गाबापेंटिन एंटी लिया है, उसके बाद में दर्द की गोली ली है, आपके यहाँ की हर्बल गोली ली है, फिर भी मेरा दर्द कम नहीं हो रहा, ये इनका फोन आता था। तो फिर धीरे धीरे करके 5 प्रोटोकॉल इन्होंने फॉलो किए, डाइट फॉलो किया, एक्सरसाइज किया, वेट लॉस किया, साथ में इन्होंने हर्बल सप्लीमेंट लिए जो अक्सर मैं देता हूँ, साथ में रूमेटॉइड की दवाइयाँ ली, 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट किया। अब मैं ये चाहूँगा कि वो खुद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। हालांकि यूजुअली मैं इस तरह के वीडियोस बनाता नहीं हूँ, क्यों नहीं बनाता, पेशेंट की प्राइवेसी होती है, पर ये ऐसा केस है जिसके अंदर रूमेटॉइड के पेशेंट्स को एक मोटिवेशन मिल सकता है जो कई दर्शक देखते हैं। तो अगर पेशेंट्स का बेनिफिट होता है तो इसके लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर मैं आपका वीडियो बना करके पेशेंट्स के पास में इस तरह देखने के लिए ओपन फोरम पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर डालूं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, अगर किसी को फ़ायदा होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हीं को और उनके हस्बैंड हैं साथ में, उनको मैं देता हूँ। उनका ये सफ़र पिछले 1.5-2 साल में कैसा रहा, क्या तकलीफ़ें रहीं, क्या पेनफुल रहा, क्या उनको फ़ायदे हुए, क्या रिलैक्सेशन मिला, ये सारी चीज़ें आप उन्हीं से ही समझेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप फिर इसको फॉलो करके बेनिफिट ले पाएंगे। मनीषा जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपका क्या अनुभव रहा? हाँ, हेलो फ्रेंड्स,
मुझे है ना 15 साल से रोमेटॉइड की बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी पिछले साल ही मुझे हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। तो उसके पहले तो मुझे घुटने में प्रॉब्लम था, जिसमें मैं बेल्ट पहनती थी इंजेस वाला, 3 साल से वो पहन रही थी। तो पता ही नहीं चला, पूरा कार्टिलेज घिस गया था। तो हिप रिप्लेसमेंट के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अभी 6 महीने के बाद तुरंत आपका ये ऑपरेशन करना पड़ेगा घुटने का, चलेगा नहीं। तो इन बिटवीन ये डॉक्टर का मुझे वीडियो मिला मेरे हस्बैंड को, तो हमने कंसल्टिंग किया। तो उनकी मेडिसिन वगैरह सब चालू की और जो डाइट बताया वो मैंने की, तो उससे मुझे काफ़ी आराम मिला। और सबसे पहले वेट लॉस करने के लिए कहा था। एक्सरसाइज तो हो सके ऐसा मेरी कंडीशन थी ही नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो अभी 1 साल के ऊपर हुआ है, मैंने पूरा डाइट फॉलो किया और जो मेडिसिन जैसे बताते थे वो ली। और अभी लास्ट 1-2 महीने से ही मुझे जो खाने में उन्होंने जो डाइट चेंज किया है, जो हम सिंपली गेहूं की रोटी जो खाते हैं उसकी बदले में कुट्टू का आटा, फिर कसावा और सिंगाड़ा, ये तीनों का, तो उससे मेरा पेन तो जैसे 80-90% चला गया हो ऐसा मुझे लग रहा है और मुझे काफ़ी आराम मिला है। और इन बिटवीन इस जर्नी में मेरे हस्बैंड ने भी बहुत साथ दिया। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपको क्या चैलेंजिंग रहा? बहुत चैलेंजेबल था, क्योंकि थोड़ी भावुक हो रही हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत तो की है, ये बात सही है। क्योंकि एक लेडीज़ के लिए जो पेनफुल लाइफ रहती है तो सब संभालना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आज मुझे ये मेडिसिन जो मिली है, जो चार्ट सब ये डाइट का मिला है, मुझे बहुत आराम मिला है। तो मैं भी आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी कोई ये कंसल्टिंग करो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी को रोमेटाइज का, अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो लेकिन आपको ये करने से 100% आपको श्योर रिज़ल्ट मिलेगा। ऑपरेशन टल सकता है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन का ही टाइम आ गया था, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा है। तो अक्सर जैसा मैं रूमेटॉइड में पेशेंट्स को बोलता हूँ कि ऑटो इम्यून और एंटी इन्फ्लामेटरी डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो करें सबसे पहले। दूसरा, अपने वजन को नॉर्मल करें। तीसरा, एक्सरसाइजेस करें। चौथा, सप्लीमेंट लें जिससे आपकी कार्टिलेजेस खराब ना हो। सबसे बड़ा इशू मालूम है क्या होता है? इवन रूमेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, एमडी फिजिशियन, यही 3 लोग ट्रीट करते हैं मेन रूमेटॉइड को, और कोई भी जोड़ को बचाने की दवाई नहीं देता। सीधा बोलते हैं सो जाओ, ऑपरेशन करना पड़ेगा, घुटना बदलना पड़ेगा। अब 2 घुटने और 2 हिप अगर किसी मरीज के बदल जाएं तो उसके खुद के लिए सोचो कितना पेनफुल हो जाता है लाइफ। तो मेन चीज़ ये है कि ये प्रोटोकॉल फॉलो करें। उसके बाद में आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो फॉलो करें। 3 से 6 महीने ब्लड टेस्ट करें जिससे मालूम पड़े बॉडी के अंदर इलनेस का क्या स्टेटस है, जिससे अगर कोई दवाई का साइड इफेक्ट है तो हम उस दवाई को रोक सकें। अभी मनीषा जी का मैंने ब्लड टेस्ट पूरा देखा, उसके अंदर लिवर फंक्शंस आर एक्सेलेंट, रीनल फंक्शंस आर एक्सेलेंट, दोनों फंक्शन एकदम एक्सेलेंट है। आप बोल नहीं सकते कि इन्होंने 15 साल से दवाइयाँ इतनी खाई होंगी। और ये क्यों हुआ? उन्होंने डाइट किया और उनके हस्बैंड ने उनका बहुत साथ दिया। इनका भी वजन ज़्यादा था, इन्होंने करीब 9-10 किलो कम कर लिया। तो मैंने कहा कि आपको अगर डायबिटीज़ फ्यूचर में आती होगी ना तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, डायबिटीज़ आने का सवाल नहीं होएगा। और इनके बच्चों ने भी काफ़ी इनको सपोर्ट किया, मदर को। सो हैट्स ऑफ टू हर फैमिली। और आप भी लोग अगर इसको फॉलो करते हैं 5 पॉइंट्स को तो आपको भी बेनिफिट होगा। और अगर किसी को लगता है कि कंसल्ट करना है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं, या आपके शहर के अंदर आपके डॉक्टर से भी इलाज करके ले सकते हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, इंडिया के छोटे से गांव से लेकर के अमेरिका तक रूमेटॉइड के अंदर ट्रीटमेंट सेम है। हम गलती कहाँ करते हैं? 10 गड्ढे खोदने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक गड्ढे पे खोद करके अच्छे से पानी पिए तो प्यास बुझेगी, 10 गड्ढे खोदेंगे नहीं होगा। ट्रीटमेंट आप अपने शहर में भी कर सकते हैं, मुझसे कंसल्ट करके भी कर सकते हैं, पर उसको लग के करें जैसा मनीषा जी ने किया। ठीक है, तो वो करें। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच।